सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। कॉट इन द क्रॉस फायर। इसका मतलब क्या होता है? कॉट इन द क्रॉस फायर, इसका मतलब ये होता है कि जैसे दो पार्टी है या दो ग्रुप है, उनमें लड़ाई चल रही है और बिना मतलब के आप जो है उसमें इन्वॉल्व हो गए। यानी कि दो व्यक्तियों की लड़ाई में, दो व्यक्तियों के झगड़े में जो बेचारे कॉमन आदमी हैं वे फंस जाएं, इसको बोलते हैं कॉट इन द क्रॉस फायर। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान, इन दोनों में जो है संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इसके चलते जो कई मछुआरे हैं, वे मछुआरे जो है फंस जाते हैं, वे मछुआरे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं बिना मतलब। इसको बोलते हैं कॉट इन द क्रॉस फायर। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट इंश्योर कि भारत और पाकिस्तान को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए दैट फिशरमैन, कि जो मछुआरे होते हैं, आर नॉट विक्टिम। देखो, विक्टिम का मतलब होता है शिकार, बोलते हैं ना दुर्घटना के शिकार व्यक्ति, है ना। आर नॉट विक्टिम्स ऑफ अ डिटेरियोरेशन इन टाइस। टाइस का मतलब है यहाँ पे संबंध, और डिटेरियोरेशन का मतलब होता है कमी आना, गिरावट आना। कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो गिरावट है, उस गिरावट के शिकार फिशरमैन न हो जाएं, ये बात दोनों देशों को सुनिश्चित करनी चाहिए। अब देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ, लेटेस्ट घटना क्या है। एन इंडियन फिशरमैन वाज किल्ड इन फायरिंग, कि भाई एक भारतीय मछुआरे की जो है मौत हो गई, है ना। एक भारतीय मछुआरा मारा गया, किसके द्वारा? फायरिंग के दौरान। फायरिंग किसकी तरफ से की गई? बाय द पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, कि भाई पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी जो है उसके द्वारा फायरिंग की गई, और उस फायरिंग में एक इंडियन फिशरमैन की मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई ये घटना? ऑफ द गुजरात कोस्ट। देखो, ऑफ द कोस्ट इसका मतलब होता है तट के पास में, जो समुद्र तट होता है ना उसके पास में। तो गुजरात समुद्र तट जो है उसके पास में घटना हुई, और कब हुई? ऑन नवंबर 7। दिस इज द फर्स्ट सच किलिंग बाय द PMSA। तो ये PMSA आया है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, इन द लास्ट 6 years। This is the first such killing by the PMSA in the last 6 years। कि भाई पिछले 6 सालों के दौरान इस तरह की पहली किलिंग PMSA के द्वारा ये की गई है। दो, यद्यपि कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है संघर्ष, कि भाई किस बात पे लेकर संघर्ष चल रहा है, किस बात को लेकर कलह चल रही है ना। दो कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर फिशिंग राइट्स, कि भाई आप कह सकते हो कि ये जो फिशिंग राइट्स है ना, कि भाई मछली पकड़ने के जो अधिकार है उनको लेकर जो विवाद है, जो संघर्ष है, आर नॉट इनफ्रिक्वेंट। देखो, दो बार यहाँ पे नोट लगाया और यहाँ फ्रिक्वेंट के आगे इन लगा के इसको भी नेगेटिव बना दिया। तो जब दो बार एक नोट आ गया और यहाँ इनफ्रिक्वेंट आ गया, तो जब दो बार नेगेटिव शब्दों का प्रयोग होता है तो वाक्य जो है पॉजिटिव बन जाता है। तो आर नॉट इनफ्रिक्वेंट along the international maritime boundary line between the two countries, कि भाई इन दोनों देशों के बीच में जो आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा है, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई फ्रीक्वेंटली इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है कि भाई ये जो संघर्ष है फिशिंग राइट्स को लेकर, ये हमें अक्सर देखने को मिलता है। 6 other fishermen have रिपोर्टेडली बीन डिटेन्ड। रिपोर्टेडली का मतलब है इस तरह की रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि अन्य जो 6 मछुआरे हैं उनको हिरासत में लिया गया है पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के द्वारा। वाइल वन इंजर्ड पर्सन मैनेज्ड टू रिटर्न टू इंडियन शोर्स, जबकि एक जो घायल मछुआरा था उसने किसी तरह से मैनेज किया और वह लौट आया कहाँ पर? भारतीय तट पर, भारतीय समुद्री तट पर। इंडिया हैज़ टर्म्ड पाकिस्तान एक्शन डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब होता है खेदजनक, टर्म का मतलब होता है करार देना, कहना, है ना, ऐसा कहना। तो भारत ने पाकिस्तान के इस एक्शन के बारे में कहा है कि भाई ये जो एक्शन है ये बड़ा ही डिप्लोरेबल है, मतलब बहुत ही खेदजनक है। एंड इन कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन, टू ऑल इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस एंड बाइलेटरल अंडरस्टैंडिंग्स, कि भाई दोनों देशों के बीच में, बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, कि भाई दोनों देशों के बीच में जो बाइलेटरल अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा इस्टेब्लिश्ड का मतलब है स्थापित, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस,
यहाँ पे स्थापित इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से मतलब है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय रूप से जिन बातों को दोनों देशों ने स्वीकार कर रखा है कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इन सब का उल्लंघन इस घटना के दौरान हुआ। ऑन मंडे, सोमवार को, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स समन, देखो समन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी को बुलाना है ना, कि भाई एक सरकारी आदेश के माध्यम से किसी को बुलाना। समन्ड अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट का मतलब है यहाँ पे पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ, पाकिस्तानी दूत। हु वाज आस्क्ड, तो भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने क्या किया, एक पाकिस्तानी जो है कूटनीतिज्ञ को बुलाया और उससे ये पूछा गया टू इन्वेस्टिगेट, है ना, कि भाई वो जांच करे द इंसिडेंट, कि भाई ये पूरी घटना की जो है वो जांच करे, एंड इंस्ट्रक्ट, और आदेश दे, है ना, निर्देश दे, इंस्ट्रक्ट इट्स फोर्सेस का मतलब है सेनाएं, टू रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन का मतलब, रिफ्रेन के साथ में हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और रिफ्रेन का मतलब होता है दूर रहना, बचना। अनप्रोवोक्ड, देखो प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। अनप्रोवोक्ड प्रोवोक का उल्टा है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग। तो सोमवार को जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने पाकिस्तान के कूटनीतिज्ञ को बुलाया और उनसे कहा गया कि भाई ये जो घटना हुई है आप इसकी जांच करो और अपनी सेनाओं को निर्देश दो कि इस तरह की बेमतलब की फायरिंग से वे दूर रहें। अकॉर्डिंग टू द गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात सरकार के अनुसार अ टोटल ऑफ 345 फिशरमैन फ्रॉम द स्टेट वर लॉज्ड, देखो बोलते हैं ना बोर्डिंग एंड लॉजिंग, है, लॉज का मतलब है किसी जगह पे रुकना, है ना, रहना किसी जगह पे। वर लॉज्ड इन पाकिस्तान जेल्स एज ऑन दिसंबर 2020, भाई गुजरात सरकार के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो गुजरात सरकार का कहना है कि भाई लगभग 345 मछुआरे जो हैं उनको पाकिस्तान की जेल में रखा गया। इन अप्रैल 2020, अप्रैल 2020 में हमें क्या देखने को मिला, पाकिस्तानी फोर्सेस ओपन्ड फायर, अप्रैल 2020 में पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं उन्होंने फायरिंग कर दी ऑन 2 बोट्स, 2 नावों पर, ऑफ द गुजरात कोस्ट, गुजरात कोस्ट के पास में, है ना, ऑफ द कोस्ट का मतलब है किसी तट के पास में, इंजरिंग 1 पर्सन, एक व्यक्ति को घायल करते हुए। तो देखो ये 2020 की घटना है ना, कि भाई 2020 में हमें क्या देखने को मिला, पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं उन्होंने फायरिंग की 2 भारतीय बोट्स पर गुजरात तट के पास में और एक व्यक्ति को घायल करते हुए ना, इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। एंड इन 2019, और 2019 में क्या हुआ, दे संक, संक मतलब यहाँ पे डुबो देना, एन इंडियन बोट इन विच, है ना, क्या किया भाई पाकिस्तान के द्वारा 2019 में क्या हुआ कि एक भारतीय जो नाव थी उसको डुबो दिया गया, इन विच जिसमें कि 6 of 7 फिशरमैन ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड वर रेस्क्यूड, देखो ऑन बोर्ड का मतलब होता है किसी नाव के ऊपर सवार होना, कि भाई 7 जो मछुआरे थे उस नाव में, उसमें से जो 6 मछुआरे थे, है ना, जो कि 7 मछुआरे जो कि उस नाव के ऊपर थे, उनमें से 6 को जो है रेस्क्यूड, उनको बचा लिया गया। 1 पर्सन वेंट मिसिंग, लेकिन एक व्यक्ति जो है वह पता नहीं कहाँ रह गया, है ना, वो मिस हो गया एक व्यक्ति, है ना, वन मैन वेंट मिसिंग, है ना, कि भाई एक व्यक्ति का जो है पता नहीं चल पाया। फिशरमैन ऑफन गेट कॉट इन द फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है जो लगातार परिवर्तित होती रहती है ना, परिवर्तित होने वाली। फेट का मतलब है भाग्य, ऑफ द बायलेटरल रिलेशंस, कि भाई बिटवीन द टू कंट्रीज, कि भाई बिटवीन द टू कंट्रीज, भाई ये जो दोनों देश हैं इनके बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं वे लगातार फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वे लगातार जो है परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस परिवर्तित होते हुए द्विपक्षीय संबंध में अक्सर जो मछुआरे होते हैं वे फंस जाते हैं। अब दोनों देशों के संबंध के लिए कहा गया है विच इज करंटली एट अ लो, कि भाई दोनों देशों के जो संबंध हैं वर्तमान में बिल्कुल निचले स्तर पे है ना, मतलब अच्छे संबंध नहीं है, बहुत ही लो। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, देखो फोरम का मतलब होता है मंच, कि भाई एक मंच है जिसका नाम है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। इसके अनुसार देयर आर 558 इंडियन फिशरमैन इन पाकिस्तानी जेल, कि भाई पाकिस्तानी जेल में लगभग 558 भारतीय मछुआरे हैं।
एंड 74 फ्रॉम पाकिस्तान इन इंडियन प्रिजन्स, और 74 मछुआरे जो हैं वे पाकिस्तान के हैं जो कि भारतीय जेलों में बंद हैं। द फोरम कैलकुलेट्स, कि भाई ये जो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम है, ये जो मंच है, कैलकुलेट का मतलब है जोड़ना, जोड़ तोड़ करना, अंदाजा लगाना, एस्टिमेट करना, आकलन करना। कैलकुलेट्स दैट 1200 इंडियन फिशिंग वेसल्स, देखो वेसल का मतलब होता है बड़ी नाव या फिर जहाज, है ना। इंडियन फिशिंग वेसल्स आर इन पाकिस्तान कस्टडी, कि भाई इस मंच का कहना है कि लगभग 1200 भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव जो है वे पाकिस्तान की कस्टडी में है ना, पाकिस्तान की हिरासत में है। द फैमिलीज ऑफ दीज इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन्ड का मतलब है जो जेल में है ना, उसको बोलते हैं इम्प्रिजन्ड का मतलब है जो जेल में है। पीपल आर इन पेनरी, पेनरी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गरीबी की हालत, उसको बोलते हैं पेनरी। एक्सट्रीम पॉवर्टी, द फैमिली ऑफ दीज इम्प्रिजन्ड, कि भाई ये जो मछुआरे हैं जिनको कि जेल में बंद कर दिया गया है, इनके जो परिवार हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी की हालत में है। कॉन्सुलर एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और एक्सेस के साथ में हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कॉन्सुलर का मतलब है यहाँ पे दूत, भाई जैसे भारत है, भारत के दूत पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान के दूत भारत में होते हैं, और ये दूत क्या करते हैं, एक तरीके से आपातकालीन स्थिति में अपने उनके जो लोग होते हैं ना, वो जैसे फंस जाएं किसी हालत में तो उनको सहायता उपलब्ध कराते हैं। कॉन्सुलर एक्सेस टू दोज इन प्रिजन इज डिफ़िकल्ट। एडिटोरियल कहता है कि भाई जो देशों जो दूत होते हैं उनकी मदद इन लोगों को मिल सके ये बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉन्सुलर एक्सेस टू दोज इन प्रिजन, कि भाई जो व्यक्ति जेल में होते हैं उनको दूत की मदद मिल सके ये मुश्किल हो जाता है। ओनली 295 of the 558 prisoners in Pakistan could have their nationality verified। भाई देखो 558 प्रिजनर्स जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, है ना, भारत के मछुआरे, उनमें से मात्र 295 जो लोग हैं उनकी राष्ट्रीयता की पहचान हो सकी, है ना। देखो क्या होता है कि ये लोग होते हैं, कई बार इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं ना, भाई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बने होते, तब इनकी पहचान और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब देखो क्या देखने को मिला हमें कि ये जो 558 भारतीय मछुआरे जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद है, उनमें से मात्र 295 लोगों की पहचान हो सकी। इन 2007, 2007 में हमें क्या देखने को मिला, बोथ कंट्रीज फॉर्म्ड अ जॉइंट जुडिशियल कमिटी, कि भाई दोनों देशों ने क्या किया, निर्मित किया क्या, एक संयुक्त न्यायिक कमेटी इन्होंने बनाई, कंप्राइजिंग, उस कंपनी में शामिल करते हुए ना, कंप्राइज का मतलब है कि भाई ये जो कमेटी बनी इसमें कौन कौन शामिल थे, 8 रिटायर्ड जजेस, कि भाई दोनों देशों ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी में जो है 8 रिटायर्ड जजेस जो है उनको शामिल किया गया। 4 ईच फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, 5 रिटायर्ड जज भारत के और 5 रिटायर्ड जज पाकिस्तान के। और ये क्यों बनाई गई ये कमेटी, टू फैसिलिटेट, देखो फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, सुविधाजनक बनाना, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सिविलियन प्रिजनर्स, कि भाई जो नागरिक बंदी हैं, है ना, जो सिविलियन प्रिजनर्स हैं यानी कि जो मछुआरे हैं, जो नागरिक बंदी हैं, उनको एक्सचेंज किया जा सके, यानी कि भारत के नागरिक जो कि पाकिस्तान में बंद हैं और पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में बंद हैं, इनको आपस में जो है रिहा किया जा सके, है ना, क्योंकि भाई ये सिविलियंस हैं, इनका कुछ लेना देना नहीं है। द मैकेनिज्म, तो ये जो सिस्टम, मैकेनिज्म का मतलब है तंत्र, कि भाई ये जो तंत्र स्थापित किया गया, ये कमेटी बनाई गई है ना, हैज़ बीन डिफंक्ट का मतलब है कि भाई काम ना करना, सिंस 2013। तो ये जो आप कह सकते हो ये जो सिस्टम क्रिएट किया गया कमेटी के माध्यम से, ये सिस्टम जो है 2013 से काम नहीं कर रहा है। एंड अटेम्प्ट्स टू रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित करना, इट इन 2018, इस सिस्टम को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए 2018 में, डिड नॉट बेयर फ्रूट। देखो बेयर फ्रूट का मतलब होता है फल देना, है ना, कुछ हल निकलना। 2018 में जो है फिर से प्रयास किए गए कि भाई ये जो पूरा की पूरा सिस्टम है ये शुरू हो सके, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। सिविलियंस अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफन गेट कॉट इन डिस्प्यूट्स, कि भाई जो नागरिक होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं
भाई देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं उनके पास में रहने वाले जो नागरिक होते हैं अक्सर फंस जाते हैं, गेट कॉट इन डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद बिटवीन कंट्रीज, कि भाई देशों के बीच जो विवाद होते हैं इस विवाद में बिना बात के ऐसे लोग फंस जाते हैं जो कि बॉर्डर के पास में रहते हैं। एंड इंडिया हैज़ सेवरल सच हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट का मतलब होता है, आप कह सकते हो बहुत ही एक्टिव जगह, है ना। हॉट स्पॉट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गतिविधि का केंद्र, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा जो स्पॉट, एक ऐसा स्पॉट जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो। एंड इंडिया हैज़ सेवरल का मतलब है कई, सच हॉट स्पॉट यानी कि भारत के पास ऐसी कई जगह हैं जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो जहाँ के लोग जो हैं, जहाँ के सामान्य लोग जो हैं वे बॉर्डर के किनारे हैं और वो बेमतलब जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस तरह की घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। ऑन लैंड एंड इन सी, कि भाई ज़मीन पर भी और समुद्र में भी ऐसी कई जगह हैं भारत की जहाँ पर बेमतलब में जो नागरिक हैं वे आप कह सकते हो कि डिस्प्यूट्स के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि कभी हम क्या देखते हैं, श्रीलंका है ना, तो वहाँ पर जो मछुआरे नाव पकड़ते हैं ना तमिलनाडु के पास में, तो वे भी जो है कभी कभी श्रीलंका की सेना की चपेट में आ जाते हैं। इधर गुजरात है, ऊपर कश्मीर है, इधर म्यांमार, बांग्लादेश है ना, ऐसी कई जगह हैं। इवन फिशरमैन वेंचर, देखो वेंचर का मतलब क्या होता है, कोई आप कह सकते हो जोखिमपूर्ण कार्य करना, कोई साहसिक कारनामा करना, है ना, किसी नए एक्शन की शुरुआत करना। इवन फिशरमैन वेंचरिंग नियर द इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बॉर्डर, है ना, मैरीटाइम बॉर्डर का मतलब है समुद्री बॉर्डर यहाँ पे, कि भाई यहाँ तक कि हम क्या देखते हैं कि भाई कुछ मछुआरे जो कि मछली पकड़ने निकल जाते हैं कहाँ पर, इंडिया श्रीलंका की जो बॉर्डर है ना उसके पास में, ऑफन फॉल विक्टिम का मतलब है शिकार, फॉल विक्टिम का मतलब है दुर्घटना के शिकार, ऑफन फॉल विक्टिम। तो कि भाई जो इंडिया श्रीलंका की बॉर्डर है वहाँ पर भी हमें कई बार देखने को मिलता है कि भारतीय मछुआरे जो है वे फंस जाते हैं, श्रीलंका की सेना उन्हें पकड़ लेती है। दो, यद्यपि बोथ कंट्रीज मेंटेन कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब है फ्रेंडली, बायलिटरल का मतलब है द्विपक्षीय और टाइस का मतलब है संबंध। यद्यपि भारत और श्रीलंका जो है दोनों के संबंध जो है वे कैसे हैं, बड़े ही फ्रेंडली हैं। मैनी इंडियन विलेजेस अलॉन्ग द बॉर्डर्स, कि भाई कई भारतीय गांव हैं जो कि बसे हुए हैं ना बॉर्डर के सहारे सहारे, जैसे कि म्यांमार है, बांग्लादेश है, इनके सहारे, इनकी म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की जो बॉर्डर है यहाँ पर जो गांव हैं ऑल्सो बिकम थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष। तो ये गांव भी कई बार जो है आप हमें क्या देखने को मिलता है, संघर्ष की चपेट में आ जाते हैं। वो इसलिए एज communities often find it difficult to reconcile with international borders। reconcile का मतलब होता है समझौता करना, कि भाई जो विभिन्न कम्युनिटीज़ जो कि बॉर्डर के पास में रह रही हैं वे अक्सर इस चीज़ को मुश्किल पाती हैं, क्या, समझौता करने को मुश्किल पाती हैं विथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स दैट डिवाइड देयर ट्रेडिशनल स्फेयर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़। कि भाई जो समाज बॉर्डर के पास में रह रहे होते हैं वे इस बात को बहुत ही मुश्किल पाते हैं, वे इस चीज़ से समझौता नहीं कर पाते। देखो क्या है कि बॉर्डर के पास में जो लोग बसे होते हैं उनके कुछ पारंपरिक आर्थिक गतिविधियां होती हैं, स्फेयर का मतलब यहाँ पे क्षेत्र, उनकी कुछ पारंपरिक आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इसके अलावा सामाजिक गतिविधियां होती हैं। तो इन आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों से वे कनेक्शन को नहीं हटा पाते हैं ना, क्योंकि वे तो इसी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं। पाकिस्तान हैज़ एग्रेसिवली, एग्रेसिवली का मतलब होता है आक्रामक तरीके से, स्पॉन्सर्ड का मतलब है किसी चीज को सपोर्ट करना, वॉयलेंस इन इंडिया, कि भाई पाकिस्तान ने बहुत ही आक्रामक तरीके से भारत में हिंसा को सपोर्ट किया है। एंड टेररिस्ट ट्रेंड बाय इट्स एजेंसीज, और आतंकवादी जो कि पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा जो है जिनको प्रशिक्षण दिया गया, सेल, देखो सेल का मतलब क्या है, जहाज के द्वारा या नाव के द्वारा यात्रा करना, सेल इन अ हाईजैक्ड, हाईजैक्ड का मतलब है जो आपने किडनैप, हिरासत में ले ली थी, जिस चीज़ को आपने अपने कंट्रोल में ले लिया था। हाईजैक्ड इंडियन फिशिंग बोट इन 2008 टू मुंबई, 2008 में हमने क्या देखा कि भाई ये जो कुछ आतंकवादी थे जिनको कि पाकिस्तान की जो एजेंसी से उनके द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी, उन्होंने क्या किया, भारतीय नाव है ना जो कि पाकिस्तान ने हाईजैक कर ली थी, उस नाव में बैठ के 2008 में जो है मुंबई के तट पे ये आतंकवादी आए।
इट इज़ अ ट्रेजेडी, यह एक आप कह सकते हो कि भाई यह एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। दैट ऑर्डिनरी पीपल कुड एंड अप का मतलब होता है फाइनल, वहाँ पहुँच जाना है ना, इसकी परिणति होना, इसका नतीजा ये होना। कुड एंड अप इन अ फॉरेन प्रिजन वाइल ट्राइंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब है आजीविका। कि भाई ये बड़ी ही आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़ी दुर्घटना है ये, कि सामान्य पीपल जो है वे विदेशी जेल में पहुंच जाते हैं अपनी आजीविका कमाते हुए। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट कंसिडर, कि भाई भारत और पाकिस्तान जो है उन्हें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए। कंसिडर का मतलब है विचार करना। दिस एज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कि भाई ये जो है एक मानवीय संकट है। एंड वर्क, और भारत और पाकिस्तान को मिलकर काम करना चाहिए टुवार्ड्स, किस ओर, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, रिजॉल्विंग, रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, कि भाई ये जो मछुआरों से संबंधित जो घटनाएं हैं यह एक मानवीय संकट है और इसे हल करने की तरफ दोनों देशों को प्रयास करना चाहिए। एंड बोथ कंट्रीज एंड बोथ कंट्रीज मस्ट अवॉइड, और दोनों देशों को जरूर बचना चाहिए किस चीज से, एनी एस्केलेशन इन टेंशंस, कि भाई जो दोनों देशों के बीच में जो टेंशंस हैं, जो तनाव हैं, वे और ज़्यादा न बढ़ जाए। देखो एस्केलेट का क्या मतलब होता है, एस्केलेशन, इसी से बना है एस्केलेटर। क्या काम होता है एस्केलेटर का, आपको ऊपर लेके जाता है ना एस्केलेटर, तो एस्केलेटर का मतलब है और ऊपर उठा देना और ऊपर बढ़ा देना। एस्केलेशन इन टेंशन ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है के चलते, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ द लेटेस्ट इंसिडेंट, कि भाई ये जो नवीनतम घटना, कि भाई ये जो नवीनतम घटना अभी हाल ही में हमारे सामने आई है, इसके चलते दोनों देशों में टेंशन्स और ज़्यादा न बढ़ जाएं, इससे दोनों देशों को हर हाल में बचना चाहिए।